बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम टीचिंग चैप्टर सेकेंड, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग। बच्चों, आप लोग जानते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। लिविंग थिंग्स जो सांस लेते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, एंड नॉन लिविंग थिंग्स वो अपने एक ही जगह पे रहते हैं। जब तक हम उसे हिलाएंगे नहीं तब तक वो चलेगा नहीं, फिरेगा नहीं, वो एक ही जगह पे स्टेबल रहेगा। लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ। लिविंग थिंग्स जो भी हैं उनकी एक लाइफ होती है, जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्नेक्स, पीपल एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग। ये सब चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं। जानवर हैं, चिड़िया हैं, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं, स्नेक्स हैं, और पीपल और लोग वगैरह जो भी हैं, मनुष्य जाति और पेड़ पौधे वगैरह, वो सब लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं? आप अपनी क्लास में क्या क्या देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में? जैसे नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ, उनकी कोई लाइफ नहीं होती, वो एक ही जगह रहेंगे। चेयर है, टेबल है, कार्स, वाटर, स्टोन, वुड एंड बुक आर नॉन लिविंग थिंग्स। आप अपनी क्लास में देखते होंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स जो भी है वो ना तो सांस लेगा ना वो चलेगा, वो अपने आपने जहाँ पे जो चीज़ रखी है वो वहीं पर पड़ी रहेगी। स्टोन्स वगैरह हैं, पत्थर हैं, टेबल चेयर है, ये सब एक ही जगह पे रहते हैं। इनको ना सांस की ज़रूरत है ना इनको पानी की ज़रूरत है। फीचर्स ऑफ द लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम उनके फीचर्स जानेंगे कि क्या इनमें चेंजेस आते हैं लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या चेंजेस हैं। लिविंग थिंग्स ब्रेथ, वो सांस लेती है। ऑल लिविंग थिंग्स लाइक ए ह्यूमन बींग, जैसे कि एक इंसान है वो सांस लेता है। एनिमल्स, वो भी सांस लेता है। प्लांट्स एंड टिनी इंसेक्ट्स नीड एयर टू लिव। ऐसे प्लांट्स और जो टिनी इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे कीड़े वगैरह हैं, मक्खी मच्छर वगैरह है, उन सबको सांस की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन बींग एंड मोस्ट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज। जैसे ह्यूमन बींग है, मनुष्य जो है या फिर एनिमल्स वगैरह हैं, वो सब नाक से सांस लेते हैं। एंड फिश ब्रीथ थ्रू द गिल्स। मगर फिश जो है पानी में रहती है, उसके गिल्स होते हैं, साइड में एक पंख से टाइप से निकले हुए रहते हैं, वो उससे सांस लेती हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द टिनी होल्स। और जो प्लांट्स होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? पत्तों से। पत्तों पे एक छोटे छोटे टिनी होल्स होते हैं, वो उससे सांस लेते हैं। ऑन द इनसाइड ऑफ देयर लीव्स, पत्तों के नीचे की तरफ। द होल्स आर द कॉल्ड स्टोमाटा, उसको हम स्टोमाटा कहेंगे। सेकेंड नंबर, लिविंग थिंग्स ग्रो। जैसे लिविंग थिंग्स से वो ग्रो होते हैं। आप जब वो खाना खाएगा पिएगा तो उससे क्या होगा? वो ग्रो होगा। डू यू रिमेंबर हाउ यू लुक्ड व्हेन यू वर नर्सरी एंड क्लास फर्स्ट? आपको याद हुआ कि जब आप नर्सरी थे, नर्सरी से आप क्लास फर्स्ट में गए हैं, तो आप में क्या क्या चेंजेस आए हैं? एंड हाउ डू यू लुक नाउ? और आप कैसे दिखते हैं? डज योर यूनिफॉर्म सीम स्मॉलर एवरी ईयर? आप अपने ड्रेस को देख करके अंदाज़ा लगाइए कि आप छोटे पहले नर्सरी क्लास में कितना सा आपका ड्रेस था, फिर आप फर्स्ट में आए तो आप में कितना चेंज आ गया। आपका पैंट छोटा हो गया, आप लंबे हो गए, शूज आपको नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपने ग्रो किया है। वाई वेल यू आर ग्रोइंग अ बेबी ग्रो इनटू ए चाइल्ड। जैसे एक बच्चा ग्रो करता है, पहले बेबी है, फिर वो छोटे से बच्चे से बड़ा बच्चा बनता है, चाइल्ड बनता है। अ चाइल्ड ग्रो इनटू ए एडल्ट, फिर वो चाइल्ड और बड़ा होता है तो एक एडल्ट का रूप ले लेता है। एंड एडल्ट बिकम ए ओल्ड मैन, फिर वो वृद्ध होने लगता है। एंड सम ओल्ड मैन आफ्टर सम ईयर, कुछ साल बाद वो बुढ़ा हो जाता है। सिमिलरली एनिमल्स ऑल्सो ग्रो, यानी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आदमी, एनिमल्स और जो हैं पीपल्स, वो ग्रो करते हैं। और चिक कम्स आउट एन एग, जैसे एक चिक है, मुर्गी का बच्चा, वो पहले कैसे एग में था, एग से फिर बाहर आया, वो चिक बनना, छोटा सा मुर्गी का बच्चा बना। एंड ग्रो इनटू ए हैन, फिर वो एक मुर्गी बन गई। इन द सेम वे, सेम उसी तरह है प्लांट आल्सो ग्रो, ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं। फर्स्ट द रूट ग्रो आउट ऑफ द सीड्स। जैसे प्लांट्स ग्रो करता है पहले किससे? सीड्स से। रूट्स, सीड्स बनेंगे, फिर वो प्लांट्स बनेंगे, उसके नीचे रूट्स निकल जाएंगे। ग्रेजुअली द स्टेम एनर, और उसमें धीरे धीरे स्टेम बाहर आ जाएगी। द एंड द नेक्स्ट द लीव्स कम, फिर उसमें से लीव्स निकलेंगे आउट ऑफ द, फॉलोड बाय द बर्ड्स, फिर उसमें कलियाँ खिलेंगी। एंड फ्लावर्स, फिर फ्लावर्स एंड और फ्रूट्स, फिर वो फ्रूट्स बनने लगते हैं। आप पिक्चर में देखिए, आप पहले सीड्स बना, फिर धीरे धीरे स्टेम इसके बाहर आई, फिर रूट्स आए हैं, फिर लीव्स आई और फिर वो प्लांट बना। ऑल लिविंग थिंग्स डाई, जो भी लिविंग थिंग्स है वो डाई भी होता है, यानी एक टाइम आता है जब वो बिल्कुल मर जाता है। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स से वो ग्रो नहीं करते हैं। चेयर, टेबल एंड क्लोथ्स डू नॉट ग्रो। आपने देखा होगा कि आपके कपड़े हैं, क्या वो ग्रो कर रहे हैं? नहीं, आप ग्रो करोगे लेकिन वो कपड़े वहीं के वहीं रहते हैं। सेम इसी तरह टेबल एंड चेयर, वो कभी ग्रो नहीं करता है। द साइज डज नो चेंज, ना उसमें चेंज आता है, चेंजेस विद टाइम। द नो, नॉट डू दे डाई, ना ही वो मरते हैं, वो एज इट इज़ रहते हैं।
नंबर थर्ड, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। अब जैसे लिविंग थिंग्स है, उनको फूड की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, एयर की ज़रूरत पड़ती है। ऑल द लिविंग थिंग नीड फूड टू ग्रो, इट प्रोवाइड देम द एनर्जी टू वर्क एंड मूव। जब हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है तो हमें क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है और हम वर्क कर पाते हैं और हमें ग्रो होते हैं हम लोग फूड खाने से। अगर हमें फूड नहीं मिलेगा तो हम एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। अ ह्यूमन बीइंग ईटिंग मैनी टाइप्स ऑफ फूड। एक ह्यूमन बीइंग एक इंसान है, जैसे अपने हर मन के पसंद का खाना खा सकता है। जैसे आपकी इच्छा करती है, आप टॉफ़ी खाने की इच्छा कर रही है, आपकी पिज़्ज़ा खाने की इच्छा कर रही है, लेकिन मगर जो एनिमल्स और प्लांट्स है, ये लोग अपने अकॉर्डिंग खाना नहीं खा सकते हैं। ह्यूमन बीइंग ईट मैनी टाइप्स ऑफ फूड लाइक अ वेजिटेबल। जैसे वो वेजिटेबल खा सकता है, फ्रूट्स, एग्स एंड मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आल्सो नीड फूड टू ग्रो। और इस तरह से वो इस टाइप के हर टाइप के भोजन करके अपने आप को ग्रो करता है। दे मेक, बट प्लांट्स है जो उनको ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। लेकिन प्लांट्स को अपना भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट। अगर उसको धूप की रोशनी नहीं मिलेगी तो वो खाना नहीं बना पाएगा। और प्लस वाटर चाहिए, बिना पानी के वो मर जाएगा। वाटर इज एसेंशियल फॉर द लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। वाटर तो लिविंग थिंग जो भी है उस सबको ज़रूरत पड़ती है। अगर वो वाटर नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट नीड फूड और वाटर। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड की, वाटर की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, लिविंग थिंग्स फील अ रिएक्ट। महसूस कर सकता है। लिविंग थिंग्स क्या है, उसको एहसास हो सकता है कि गर्म है, ठंडा है, सर्दी है, गर्मी है, हर चीज़ का उसको एहसास होता है। इफ़ यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है। यू विल बी इमीजिएटली मूव अवर हैंड अवे, आप अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। सिमिलरली एनिमल्स ऑल्सो फील, इस वजह से एनिमल्स को भी फील होता है। एंड रिस्पॉन्ड टू थिंग्स अराउंड दैम, और वो भी रिस्पॉन्ड करता है। अगर उसको थोड़ा सा भी गर्म लग रहा है तो वो वहाँ से हट जाएगा। प्लांट्स डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन, मगर प्लांट्स में ये सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं। बट दे कैन सेंसेस द वेदर चेंजेज अराउंड देम, मगर उनमें वेदर के सेंसेस होते हैं। अगर थोड़ा सा भी धूप तेज होगी तो मुरझा जाएगा वो। दे सेंसेस लाइट एंड हीट, वो लाइट ना मिलने से तो भी मुरझा जाएगा, अगर धूप तेज है तो भी मुरझा जाएगा, क्योंकि उसमें इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो उसको सहन कर सके। द लोटस फ्लावर ओपन, अब जैसे सनलाइट है, सनलाइट की वजह से उनको सनलाइट इसलिए भी ज़रूरत है। द लोटस फ्लावर ओपन द विद द सनराइज एंड इट पेटल्स क्लोज इट पेटल्स व्हेन द सनसेट। जैसे सनलाइट पड़ती है वैसे ही लोटस के पेटल्स खुल जाते हैं और सनसेट होने पे उसके पेटल्स बंद हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। तो यानी उनको उनको पता लग रहा है कि हाँ कि उनको फील हो रहा है इस चीज़ का। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स उनको फील नहीं होता है। इफ़ यू पिक ए बुक और ए टेबल विद अ नीडल वुड टू बी मूव अवे, अगर आप जैसे किसी बुक के ऊपर कोई नीडल लगाते हो या स्टेबल करते हो तो उनको एहसास नहीं होता, ना वो वहाँ से हटते हैं। नो, बिकॉज नॉन आर नॉन लिविंग थिंग्स, इसलिए उनको नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, उनको दर्द का एहसास नहीं होता है। नंबर 5, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जो लिविंग थिंग्स होगा वो रिप्रोड्यूस करेगा, यानी वो बच्चे को जन्म देगा। जैसे लिविंग थिंग गिव बर्थ, अगर जो भी लिविंग थिंग्स है वो जन्म की बर्थ बाय, चाहे वो सीड से हो चाहे वो बाय एग हो, तो यानी उसका बर्थ होता है। यंग वंस लाइक देमसेल्फ, ह्यूमन बीइंग गिव अ बर्थ टू अ बेबी। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, वो छोटे बच्चे को जन्म देता है। सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस, ऐसे एनिमल्स हैं वो भी एक छोटे बच्चे को, बेबी को जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉग है, पपी है, वो पपीज़ को देता है। एंड कैट्स जो किटन को देती हैं। सम एनिमल्स लाइक ए बर्ड्स एंड फिश ले एग्स, ऐसे जो बर्ड्स हैं वो भी एग्स देती हैं, फिशेज भी एग्स देती हैं। बेबी एनिमल्स हैचेज फ्रॉम दे, फिर वो उनको सेकती हैं और एक छोटे बेबी एनिमल्स को जन्म देते हैं, दीज एग्स। प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रू सीड्स, ऐसे प्लांट्स हैं वो सीड्स के माध्यम से प्लांट को जन्म देते हैं। टू फॉर्म द फ्रूट, और वो फ्रूट जो सीड्स है वो फ्रूट के अंदर से आते हैं। और बेबी प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड्स, ऐसे बेबी प्लांट सीड्स के माध्यम से एक प्लांट बनता है। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग से वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा।
नंबर 6, लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स जो भी है वो मूव करता है। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। जो भी लिविंग थिंग्स है उसको फूड की ज़रूरत पड़ेगी और शेल्टर की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी और एयर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी अगर उसको गर्मी लग रही है तो वो शेल्टर के नीचे चला जाएगा, उसको सर्दी लग रही है तो वो धूप में आ जाएगा। इस तरह से वो अपने आप सोच सकता है कि हाँ मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। प्लांट्स हाउएवर डू नॉट मूव, बट प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं इस वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकते हैं। बट दे आर सो मूवमेंट ऑफ ए डिफरेंट काइंड, लेकिन वो अपना मूवमेंट दिखा सकते हैं। अगर सनराइज आता है तो वो उनका फेस सनराइज की तरफ हो जाता है और जैसे सनसेट होगा तो वो मुरझा के नीचे झुक जाएगा। आप देखिए पिक्चर में देखिए, सनफ्लावर टर्न इट्स फेस, जैसे सनफ्लावर आया जैसे उसका फेस टर्न हो गया है डायरेक्शन सनलाइट की तरफ। द लीव्स टू अ टच मी नॉट प्लांट ड्रॉप टू व्हेन द टच। ऐसे जो टच मी नॉट एक प्लांट होता है, उसके लीव्स जैसे हम उसको छूते हैं उसको छुई में बोलते हैं, जैसे हम उसको छूते हैं तो उसकी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, ड्रॉप हो जाती हैं। एंड व्हेन द टच, उसको टच करते ही वो मुरझा जाता है। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। ऐसी जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो कभी मूवमेंट अपने आप मूवमेंट नहीं करता है, जब तक हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे तब तक वो मूव नहीं करता है। ओके, थैंक यू।